हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई आशा करता आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर में। और आज देखने वाले हैं SST यानी कि सामाजिक विज्ञान और हिस्ट्री क्लास 10 सब्जेक्टिव हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो उम्मीद करते हैं कि आप नए होंगे तो लाइक से कमेंट कर लेंगे। अगर आप पुराने होंगे तो फिर बेस्ट ऑफ लक। और लाइव क्लास जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से स्वागत। आप जुड़िए हमारे साथ। 7 बजे से डेली लाइव क्लासेस में आपको स्वागत है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है मेरे शेरनी। क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो आंसर है, एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी। शोषण समझते हो? मजदूरी को तो कोई अधिकार ही नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। समझे? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किस पे थे? हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था था। मतलब शोषण कर रहा था एक दूसरे को, किसान मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाओदाई कौन था? बाओदाई हिंद चीन के एक द्वीप अनाम का शासक था, लेकिन राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे सत्ताच्युत कर दिया। 25 अगस्त 1945 की अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद ही वियतनाम एक गणराज्य बन गया। समझे? बाओदाई कौन था? बाओदाई हिंद चीन के एक द्वीप अनाम का शासक था, लेकिन राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे सत्ताच्युत कर दिया, मतलब सत्ता से बाहर कर दिया गया। 25 अगस्त 1945 की अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद ही वियतनाम का गणराज्य बन गया। ठीक है मेरे शेरनी, उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 हिंद चीन का क्या अर्थ है? कुछ समय तक वियतनाम लाओस पर चीनी अधिकार था और कंबोडिया भारतीय हिंदुस्तान प्रभाव में था। इसी कारण इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप को हिंद चीन कहा जाने लगा। हिंद चीन, हिंद मतलब इंडिया का सरकार और चीन मतलब चाइना का जो अधिकार में था, उसी जो एरिया को हिंद चीन कहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? जिनेवा समझौता मई 1954 में समाजवादियों और अमेरिका के बीच हुआ। इस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। एक पर पूंजीवादियों का प्रभुत्व रहा, एक पर समाजवादियों का। समझे? जिनेवा समझौता 1954 में समाजवादियों और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। एक पर पूंजीवादियों का प्रभुत्व रहा और एक पर साम्यवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान देना। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। आप बताओ, हुआ आंदोलन ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछता है आपको कि हुआ आंदोलन की चर्चा क्या है। लिखेंगे, हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। इसका नेता हुइनो फूसो था। ठीक है, हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ। इसके नेता हुचू फूसो था। ठीक है, हुनसु फूसो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंद चीन में फ्रांसीसी से प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में आए तो अनेक यूरोपवासी देश के, किंतु किसी ने वहां अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उनमें से फ्रांस एक ऐसा देश निकला जो व्यापार करने के साथ वहां अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली। 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे और 19वीं सदी में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती जनसंख्या के विरुद्ध अनाम कोचिन चीन में उम्र आंदोलन हो रहे थे। इसके बावजूद 1862 में फ्रांस ने ज़बरदस्ती अनाम पर अधिकार कर लिया और बाद में शीघ्र ही वह कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में ले लिया। 1783 में भी फ्रांसीसी सेना घुस गई
और 20वीं शताब्दी तक फ्रांस पूरे तरह से हिंद चीन में स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। रासायनिक हथियारों में नापाम अधिक प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा तत्व तैयार करता था जो नागरिकों को त्वचा से चिपक जाता था और काफ़ी जलन उत्पन्न करता था। अमेरिका ने इसका वियतनाम में व्यापक उपयोग किया और एजेंट ऑरेंज भी खतरनाक जहरों से तैयार था। यह वृक्षों की पत्तियों को झुलसा देता था और वृक्ष भी सूखते मर जाते थे। इसका जंगलों को नष्ट करने के साथ साथ खेतों में भी लगी फसलों को भी समाप्त करने में उपयोग होता था। आबादी पर भी इसका उपयोग हुआ जिससे अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। स्पष्ट है कि इन दोनों का उपयोग अमेरिका ने द्वारा 1964 वियतनाम को विरुद्ध हुआ था। मतलब अमेरिका ने किया था किसके विरुद्ध? वियतनाम के विरुद्ध। कब किया था? 1964 ईस्वी में। आप बताना कि ये अच्छा किया या खराब किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हो ची मिन्ह के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। हो ची मिन्ह वियतनाम का एक क्रांतिकारी नेता था। जब वह पेरिस में शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो वहीं पर उसने साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। बाद की शिक्षा के लिए वह मास्को गया और वहीं पर वह साम्यवादी में पूरी तरह पारंगत हो गया। 1925 में उसने वियतनामी क्रांति दल बनाया। उसके सदस्यों को सैनिक प्रशिक्षण देने लगा। 1930 ईस्वी तक वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादियों को एकजुट कर मिला वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली। आंदोलन शुरू हुआ लेकिन फ्रांसीसियों द्वारा इसे कड़ाई से कुचल दिया गया। आंदोलन उस पर दब तो गया लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रही। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जर्मनी से हार गया और उसे वियतनाम से भागना पड़ा। अब वियतनाम जापान के कब्जे में था। मौके देख हो ची मिन्ह वियतनाम पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से कमेंट करते रहना ताकि मैं आपको कंटिन्यूस आपको क्लास में स्वागत करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हो ची मिन्ह का मार्ग क्या है? संक्षेप में बताएं। हो ची मिन्ह मार्ग कोई मार्ग न होकर एक भूलैया था। हो ची मार्ग क्या था? कोई मार्ग नहीं था, एक भूलैया था। क्या था? एक भूलैया था। मुख्य मार्ग हनोई से चलकर हुआ लाओस कंबोडिया की सीमा से होता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। मुख्य मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल पुनः मुख्य मार्ग में मिल जाती थी। इसे वहाँ के स्थानीय लोग ही समझते थे और आसानी से पैदल चलकर यह साइकिल का उपयोग कर वियतनामी सैनिकों को रसद, हथियार आदि पहुंचा देते थे। अमेरिका इस मार्ग को बार बार नष्ट करता लेकिन वियतनामी तुरंत मरम्मत कर लेते। इसी मार्ग पर अमेरिका नियंत्रण करना चाहता था लेकिन उसे असफल होकर लौटना पड़ा। इससे उसे भारी हानि भी उठानी पड़ी। इससे उसे बहुत हानि उठानी पड़ी। वो कोई मार्ग नहीं था, वो एक भूलैया था कि ताकि जिसमें वो जाते थे उसी में लटक जाते थे, घूम जाते थे, क्योंकि उसका सुराग अलग अलग था। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा और चर्च करें। जिनेवा सम्मेलन के अनुसार हिंद चीन मुख्यतः दो भागों में बंट गया। एक भाग पर अमेरिकी समर्थक पूंजीवादियों का अधिकार हुआ और एक भाग रूस के समर्थक साम्यवादियों के प्रभुत्व में आ गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार प्रगति करे। उसी को दबाने के लिए अमेरिका हिंद चीन में घुस गया। वो नहीं चाहता था कि वो सरकार बनाए, उसी को दबाने के लिए हिंद चीन में वो घुस गया। बिना मतलब टांग अड़ा बैठा, लेकिन
वियतनाम की साम्यवादी सरकार दिनों दिन मजबूत होती गई और अंततः अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा। उसे काफ़ी आर्थिक हानि के साथ मानवीय हानि भी झानी पड़ी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, बाय बाय टाटा। ये चैप्टर खत्म हुई और आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।